पगड़ीपुर गांव की हर गली और गाय बैल जानते हैं नंदू बैल और उसके परिवार को। नंदू बैल बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, इसलिए गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे या उसके परिवार को नहीं जानते हो। तुम जानते हो नंदू, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाभी जी को उस बीमारी के बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं चाहूँ कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, सिर्फ थोड़ा सा और समय ही दे पाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम कितनी कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन ये डर किसी भी हिम्मत से काम नहीं होने वाला है। ये किसी को कोना का डर बहुत बुरा होता है। नंदू बैल की पत्नी लिली गाय को एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। नंदू बैल और उसका डॉक्टर दोस्त उसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी बातें सुन लेती है लिली गाय। इसलिए घर पहुंचने के बाद ऐसे कहती है अपने पति से, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद हमारी बच्ची अकेली महसूस करे, इसलिए आप मेरे जाने के बाद अच्छी गाय से शादी करना जो हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दे। तुम ऐसे क्यों कह रही हो लिली? तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम और अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज करवाएंगे। नहीं नंदू, मेरे शरीर में अब किसी की भी इलाज को झेलने की शक्ति नहीं है, इसलिए मेरी बात मान लो। बड़े दुखी होते हुए अपनी पत्नी की बात मान लेता है नंदू बैल और अगले ही दिन सुबह लिली गाय की मौत हो जाती है। लिली गाय के अंतिम संस्कार में सारे गांव वाले आते हैं। ऐसे लिली का अंतिम संस्कार अच्छे होता है। वैसे भी सभी गांव वाले इकट्ठे थे, इसलिए बाद में कोई गलत ना समझे, इसलिए नंदू बैल अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा सारे गांव वालों के सामने बताता है और सभी गांव वाले इस बात पर नंदू की इज्जत भी करते हैं। तभी उन गांव वालों के बीच में से एक गाय निकल कर आती है और ऐसे कहती है, मैं जानती हूँ कि ये बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन मेरी भी एक बेटी है, आपकी ही बेटी की उम्र की, उसे भी एक पिता की जरूरत है। मैंने भी ये बात सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि इस वक्त मौजूद है। अच्छा किया जो बता दिया, बाकी के बात बाद में ही करते हैं। फिलहाल के लिए ये इतनी बातचीत काफी है। ऐसे वो बात वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में नंदू बैल और उस टुंकी गाय की शादी हो जाती है। टुंकी गाय के लिए शादी होना ही देर थी। शादी होते ही वो अपनी बेटी को सभी खुशियाँ देने के लिए नंदू की बेटी को तंग करने लगती है ताकि वो बेजार होकर घर से ही भाग जाए। मम्मी, इसका बाप चला गया है, अब आप अपने असली रूप में आ सकती हो। हाँ बेटा गुलाबो, अभी बताती हूँ उसे मैं, अब तक सो रही है महारानी की तरह। ऐसे कहते हुए जाकर टुंकी गाय नंदू बैल की बेटे के मुंह पर एक बाल्टी पानी डालकर उठाती है और घर के काम करने को कहती है जल्दी से। पिंकी गाय को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, ये माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पिंकी गाय पहले घर साफ करती है, उसके बाद कपड़े धोती है और बर्तन, ऐसे एक के बाद एक दिन भर कोई ना कोई काम करती रहती है पिंकी। लेकिन अपने पिता को ये बात नहीं पता चलने देती है। वो परेशान और दुखी होंगे कहकर
माँ, हमने सिर्फ 4 ही दिन में इसकी हालत भिखारन जैसी कर दी है। अगर ये बात इसके पिता को पता चल गई तो क्या होगा? पता चलता है तो चलने दे बेटा, अब बात पूरी तरह से अपने हाथ में है। उसका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी पूरी होशियारी से इस घर को अपने नाम कर लिया है। हा 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 हा। ऐसे दोनों माँ बेटी खूब मनमानी करने लगती है। एक दिन बाजार से सामान खरीदने के लिए गई हुई पिंकी को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और पिंकी से उसकी इस हालत के बारे में पूछते हैं। कहीं तुम्हारे पिता नई माँ के आने के बाद तुम्हें भूल तो नहीं गए है ना बेटा? ऐसा कुछ भी नहीं है कहकर सारी बात बताती है पिंकी गाय उस गाय को। वो सारी बात जानकर तब सभी गांव वाले मिलकर नंदू बैल से मिलकर टुंकी गाय से दूर रहने को कहते हैं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे ये सब हो रहा है। अगर पता हो तो मैं बात को यहाँ तक आने ही नहीं देता। नहीं चाहिए हमें वो घर, रहने दो उन्हें ही उसमें। हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए नंदू बैल गांव में ही दूसरों के घर में किराए पर रहते हुए खुद ही अपनी बेटी का ख्याल रखता है और दोबारा किसी पर भी भरोसा नहीं रखता है। वरदानपुर नाम के एक गांव में पड्डी नाम की एक बूढ़ी गाय अपने बेटे पद्मेश नाम के एक बैल के साथ रहती है। पड्डी गाय का बेटा समझदार है, इसलिए अपनी माँ को परेशान नहीं होने देता है और घर के सभी काम खुद ही करता है, गांव में मजदूरी का काम करते हुए। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। जाने से पहले आपको कोई काम हो तो बता दो। मेरे जाने के बाद बाजार में कहाँ फिरोगी? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू जाकर अच्छे से काम कर ले और घर की फिक्र मत कर। मैं अभी इतनी भी बुरी नहीं हूँ। ऐसे दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से वक्त गुजारते हैं और उनकी जिंदगी ना बहुत ही अच्छी और ना ही बहुत बुरी है। इस तरह जीते हैं। पद्मेश जो कमाता है उनके एक दिन के गुजारे के लिए काफी होता है, लेकिन ऐसी खुशी भी किसी से कहाँ बर्दाश्त होती है। क्या बेटा पद्मेश, ये अपने चेहरे पर मास्क लगाकर क्यों आया है? किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, किसी को कुछ नहीं हुआ है। सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कितने दिनों के लिए। एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हवा के साथ आगे बढ़ रही है और लोगों को लचर करके मार रही है। मैंने इसीलिए मास्क लगाया है। आप भी लगाओ और घर से बाहर निकलने की सोच भी मत। इतनी खतरनाक बीमारी है तो किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए बेटा। मुझे सबका नहीं पता, लेकिन जैसे तूने मुझे घर में रहने को कहा है, वैसे ही तू भी घर में ही रहेगा। पड्डी गाय उस बीमारी के बारे में सुनकर डरते हुए अपने बेटे से ऐसे कहती है, लेकिन वो चाह कर भी घर में नहीं रह सकता है। ऐसी है उसकी घर की परिस्थिति। इसलिए अपनी माँ को सभी सावधानी बरत कर काम करूंगा कहकर वचन देता है और काम करता ही रहता है। फिर एक दिन देश के प्रधानमंत्री सारे देश को कुछ दिनों के लिए अपने सारे काम बंद करके घरों में ही रहने को कहते हैं।
बढ़ती हुई इस बीमारी को कम करने के लिए उस बात का प्रभाव हर गरीब परिवार की तरह पद्मेश बेल के घर पर भी होता है। बाहर जाना मना है ना बेटा, फिर कहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा है? टीवी में न्यूज़ देख रहा है ना, हर रोज लाखों लोगों को वो बीमारी लग रही है और हजारों मर रहे हैं। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा तो ये लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही भूख से मर जाएंगे। ऐसे पद्मेश एक बार और अपनी माँ को समझाने में कामयाब हो जाता है और बरसों से उसी गांव में रहने की वजह से उसे एक हॉस्पिटल में आसानी से वार्ड बॉय की नौकरी मिल जाती है। इसे तुम्हारी किस्मत समझो या बुरा वक्त पद्मेश। इस हॉस्पिटल में काम करने वाले आधे से ज्यादा वर्कर्स डरकर भाग गए हैं, इसीलिए तुम्हें ये नौकरी मिल रही। ईमानदारी से और सुरक्षित रहकर अपना काम करना। ठीक है कहकर पद्मेश वो नौकरी करने के लिए मान जाता है और अपनी माँ से ये बात छुपाता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, लेकिन इस बात को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाता है। तेरी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है बेटा? सच बता मुझे, तू कौन सा काम कर रहा है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। माँ, मैं आपसे एक बात छुपाई थी। मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अपना औरों का पूरा ख्याल रखता हूँ और संक्रमित लोगों से तो दूर ही रहता हूँ। ये वो बीमारी नहीं है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये बात कहकर पद्मेश बेल हमेशा की तरह अपनी माँ को शांत करवा देता है और अच्छे से खाकर सो जाता है। लेकिन पूरे समय अपनी माँ से दूरी बनाकर ही रखता है, क्योंकि उसे खुद पूरा यकीन नहीं था। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो पद्मेश को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो देखकर घबराई हुई पड्डी गाय अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल भागती है। वहाँ पर ना जाने कितने लोग सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे। मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा है, कोई उसकी मदद करो। मेरे बेटे की कोई तो मदद करो। क्यों मदद करो? मदद करो कहकर रोने से कोई मदद नहीं करेंगे माँ जी। सब इसी समस्या से लड़ रहे हैं और आपके बेटे को लगाने के लिए ना ऑक्सीजन है और ना ही कोई बेड है, इसीलिए कहीं और लेकर जाओ। पड्डीगर रोते हुए गुस्से में उसका बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता है कहकर वहाँ से जा रहे थे। तभी एक गाड़ी में भरकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं। जैसे तैसे करके पद्मेश को लगाने के लिए एक सिलेंडर तो मिल जाती है, लेकिन उसके लिए एक बेड भी नहीं था। तभी एक बैल पद्मेश उसी हॉस्पिटल में काम करता है और बहुत ही अच्छा बैल है कहकर पट्टी गाय की खूब मदद करता है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, इसीलिए उसे मदद मिल रही है।